हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक बार फिर से हमारे स्टार कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है आज हम लोग सीखेंगे। देखो, लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट और हानि का मतलब होता है लॉस यानी घाटा। लाभ जब कोई चीज़ हम खरीदते हैं, कम रुपए में खरीदते हैं, उसे ज़्यादा रुपए में बेच देते हैं तो हमारा लाभ होगा। यदि कोई वस्तु हम ज़्यादा रुपए में खरीद कर कम रुपए में बेच देते हैं तो हमारा हानि होता है। अब देखो, उसको हम लिखते हैं लाभ। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर हमारा होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब देखो, इसका मतलब क्या होता है कि जितने में बेचा गया मूल्य और खरीदा गया मूल्य, मतलब बेचे गए मूल्य में से खरीदे गए मूल्य को घटा देंगे। जैसे हमने कोई वस्तु खरीदा, माना मैंने एक घड़ी 100 रुपए में खरीदा। ₹100 में खरीदा और उसे 120 रुपए में बेच दिया तो मुझे कितना लाभ हुआ? कितना रुपए लाभ हुआ? भाई तो क्वेश्चन ऐसे दिया है। अब हम क्या करेंगे? देखो, अब 100 रुपए में खरीदा को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। इसको शॉर्टकट में जो ये होता है क्रय मूल्य, इसी को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और ये जो विक्रय मूल्य होता है इसी को कहते हैं सेलिंग प्राइस। इसको लिख देते हैं यहाँ एसपी, सेलिंग नहीं आएगा पूरा, शॉर्टकट में एसपी लिख देते हैं और इसको शॉर्टकट में होता है सीपी। जब हम मैथ का फार्मूला से सवाल लगाएंगे तो एसपी और सीपी का ही प्रयोग करते हैं। देखो, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। अब देखो, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा गया, कितने रुपए में खरीदा गया, और सेलिंग प्राइस मतलब जितने रुपए में बेचा गया। तो हमारा यहाँ देखिए क्या है, सीपी, तो हम लिखेंगे सीपी। और लाभ को प्रॉफिट कहते हैं, यानी पी से इसको प्रदर्शित करते हैं। पी मतलब प्रॉफिट। अब देखो, कॉस्ट प्राइस यानी खरीदा गया मूल्य क्या है, सीपी बराबर, तो सीपी बराबर 100 रुपए और एसपी बराबर क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस बराबर 120 रुपए। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि कितना रुपए लाभ हुआ। तो अब लिखिए 100 लाभ यानी प्रॉफिट, यानी पी बराबर क्या होता है, पी बराबर हमको पता है कि एसपी माइनस सीपी होता है। अब इसलिए पी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी कितना था यानी कितने में बेचे, 120 रुपए में बेचे। अब माइनस सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपए में खरीदे थे, कितने रुपए में, 100 रुपए में। अब बराबर पी बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बराबर 120 में से 100 निकल गया, कितना बचा, 20 बचा, यानी यही हमारा हो गया आंसर। यानी हमें 20 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। इसी तरह से और आगे क्वेश्चन देखते हैं।
देखो अभी तक हम लोगों ने लाभ के बारे में देखा, अब हम लोग देखेंगे हानि कैसे होता है। तो देखो हानि बराबर हानि, जिसको इंग्लिश में लॉस कहते हैं, और शॉर्टकट में हम इसे यल से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो लॉस बराबर होता है कि सीपी यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखो यानी बराबर, अब लॉस यानी शॉर्टकट में से भी यल बराबर लिखते हैं। यल बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। अब देखो सीपी माइनस एसपी यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब इसका मतलब ये होता है कि यदि हम कोई वस्तु, जैसे मैंने कहा, यहाँ एक क्वेश्चन हम लिख देते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने, राम एक मोबाइल ₹5,000 में खरीदा और उसे ₹4,000 में बेच दिया। तो उसे कितना रुपए हानि हुआ? तो उसे कितना रुपए हानि हुआ। अब देखो तो हमें पता है कि हानि बराबर क्या होता है। तो हम सवाल, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी कि यल बराबर लिखेंगे सीपी माइनस एसपी। अब यल फिर लिखेंगे यल बराबर, अब देखो मेरा क्या है, सीपी यानी सेलिंग जो कॉस्ट प्राइस है वह 5,000 है। कितना है? 5,000 और माइनस सेलिंग प्राइस क्या है? 4,000। अब तो यल बराबर क्या हो जाएगा? 5,000 में से 4,000 रुपये घट जाएगा तो 1,000 बचा, यानी 1,000 रुपये क्या होगा? हमारा लॉस होगा। यही हमारा हो गया आंसर। देखो क्वेश्चन ये तो दिखने इजी है, क्वेश्चन इस तरह इस टाइप का बहुत कम आता है। आगे आता है जैसे हानि % हुआ, लाभ प्रतिशत हुआ, इस तरह से क्वेश्चन आता है, और आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो अब हम लोग सीखेंगे लाभ प्रतिशत। देखो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ प्रतिशत, देखो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। अब इसी को शॉर्टकट में हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं, शॉर्टकट में क्या कहेंगे इसी को कि यल प्रतिशत नहीं होगा, P% होगा।
यानी पी प्रतिशत बराबर पी बटे सी पी गुणे 100%। ये हो गया हमारा। और उसके बाद एक और होता है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर भी क्या होता है, हानि होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। इसको भी शॉर्टकट में ऐसे ही लिखते हैं कि यल परसेंट यानी यल प्रतिशत बराबर यल बटे सी पी गुणे 100%। देखो एक इसमें कॉमन होता है, लाभ रहेगा, लाभ प्रतिशत रहेगा तब भी क्रय मूल्य नीचे ही रहता है, और हानि प्रतिशत रहेगा तब भी क्रय मूल्य नीचे ही लिखा जाता है। यानी कि क्रय मूल्य हमेशा नीचे ही लिखा जाता है। इसी के आधार पे हम लोग एक सवाल लगाते हैं, देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 400 रुपये में एक गुड़िया खरीदकर उसे 500 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। देखो हमें यही बताना है कि कोई व्यक्ति है वह 400 रुपये में एक गुड़िया खरीदकर उसे 500 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन वाला जो सॉल्व है हमारा सूत्र यही लगेगा, यानी प्रॉफिट यानी पी परसेंट बराबर होता है पी बटे सी पी गुणे 100। अब देखो यानी कि या हमें कैसे पता चला कि कितना आएगा, तो 100 रुपये हमें पता चला कि लाभ कितना होगा, तो लाभ बराबर यानी पी बराबर 100 रुपये। लाभ कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। क्यों? क्योंकि 400 रुपये खरीदा था, 500 रुपये में बेच दिया। यदि अब देखो तो प्रॉफिट परसेंट यानी पी बराबर होता है पी बटे सी पी गुणे 100, यानी कि बराबर लिख देंगे पी बराबर यानी प्रॉफिट पी परसेंट बराबर प्रॉफिट कितना आया था 100 रुपये, तो लिखेंगे 100 बटे सी पी कितना था, कॉस्ट प्राइस 400 रुपये, 400 गुणे 100%। अब देखो 100% था। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ देखो, यहाँ बट्टे में अगर हम एक समझो कि बट्टे में क्या है, एक है, लेकिन लिखा नहीं जाता, या लिख लेंगे तब भी गलत नहीं होगा। 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब फिर पी परसेंट बराबर 4 1 4 4 पीछे संयम 100 यानी 25% लाभ। यही हमारा हो गया आंसर, यानी हमें 25% का लाभ होगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको। देख लो एक बार फिर से। जैसे हमने कोई वस्तु 400 रुपये में कोई वस्तु यानी एक गुड़िया खरीदा था, उसे 500 रुपये में बेच दिया। जब हमने इसको 400 में खरीदा, 500 में बेच दिया, तो हमको कितना रुपये मुनाफा हुआ, 100 रुपये। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लाभ है यानी पी बराबर होता है
एस पी माइनस सी पी लिख देते हैं ये भी। अब देखो पी बराबर एस पी माइनस सी पी, तो एस पी क्या था, यानी 500 रुपये था, माइनस सी पी कितना था, 100 रुपये था, सॉरी 100 रुपये नहीं था, 400 रुपये था, 400 रुपये। अब 500 रुपये में से अगर 400 रुपये निकल गया तो 100 रुपये तो बचा, यही तो हम यहाँ लिखे थे 100 रुपये, यानी बराबर 100 रुपये, यानी लाभ हमें कितना हुआ, 100 रुपये का हुआ। और लाभ प्रतिशत बराबर होता है कि लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100%। यहाँ प्रतिशत नहीं लिखा गया, आप लोग लिख लीजिएगा प्रतिशत, या इसको शॉर्टकट में यही होता है। देखो सूत्र ही हमने लिखा है कि P% बराबर P बट्टे सी पी गुणे 100%। अब फिर P बराबर P मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आया, 100 रुपये आया, तो हमने यहाँ लिखा 100 रुपये। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 400 रुपये था, तो 400 रुपये लिखा। अब फिर गुणे 100% था, तो 100% लिखा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 4 कन्ने 4, 4 दूनी 8, अब 4 कन्ने 4, 4 दूनी 8, 2 बचा, यहाँ 2 बचा, आ गया 20, तो 4 पच्चे 20, यानी 25। उस तरह भी कर सकते हैं कि 25 चौके 100, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट आया वह 25% आया। इधर देखो, जैसे लाभ था, अब हानि वाला हम एक देख लेते हैं, बस इसी का उल्टा हो जाता है। लिख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वही था जो हमने अभी लिखाया था, देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा हानि वाला, एक व्यक्ति एक व्यक्ति 400 रुपये में, सॉरी 500 रुपये में लिख देते, 500 रुपये में एक गुड़िया खरीद कर उसे 500 रुपये में खरीद कर उसे 400 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का हानि हुआ। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले हानि बराबर लिखेंगे कि हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी कि यल बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। अब यल बराबर लिखेंगे, सीपी में हमारा क्या था, 500 रुपये था, और एसपी कितने में बेचे, 400 रुपये में, तो यल बराबर 100 रुपये आया, यल बराबर 100 रुपये, यानी हमें कितना हानि हुआ, 100 रुपये हानि हुआ। अब उसके बाद लेकिन हमें हानि, सिर्फ हानि नहीं निकालना, हमें हानि प्रतिशत निकालना है, कितना रुपए का हानि, सॉरी यहाँ हानि लिखे ना, हानि प्रतिशत हुआ लिख देते हैं। हानि तो हो गया, कितने रुपए का हानि प्रतिशत हुआ, यानी कितने रुपए का हमें हानि प्रतिशत हुआ। तो हम फिर क्या लिखेंगे, हानि प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत, यानी इंग्लिश में इसको लिख देते हैं यल प्रतिशत बराबर क्या होता है, यल बटे सीपी गुणे 100% होता है। अब यल प्रतिशत बराबर यल पी बटे सीपी गुणे 100, यानी कि अब
यल प्रतिशत बराबर यल, यानी हमें हानि कितना हुआ था, लॉस 100 रुपये हुआ था, तो लिखेंगे 100 बट्टे सीपी, कितने में बेचे थे, खरीदे थे कितने में, 500 रुपये में, 500 और गुणे 100। अब देखो 1 0 से 1 0 क्या हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब बराबर 5 दूनी 10 और 5 चौक 5 सुनाए शून्य, सॉरी 5 सुनाए शून्य, बराबर 20%। अब यानी कि हमें कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, सॉरी हानि हुआ, 20% का। यही हमारा हो गया आंसर। फिर से एक बार देख लीजिए कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है, सॉरी हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे कॉस्ट प्राइस गुणे 100%। इसीलिए लॉस प्रतिशत बराबर लॉस बटे कॉस्ट प्राइस गुणे 100%। अब इसको सॉल्व करने के लिए 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए। अब 5 कदम 5, 5 दूनी 10 और 5 सुनाए शून्य, यानी 20%। यानी हमें जो हानि हुआ, या हिंदी में लिख देंगे हानि प्रतिशत बराबर 20%। यानी हमें कितना रुपए का हानि हुआ, 20% रुपए का हानि हुआ।